दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई अकेडमी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कंपनी अकाउंट में यह कह लीजिए कि शेयर चैप्टर जो आपका स्टार्ट हुआ है उसके संबंध में ऑलरेडी आपका टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैं स्पेशलिस्ट में प्रोरेटा जो आपका है आनुपातिक आवंटन का टॉपिक आपका चल रहा है, जिसके संबंध में ऑलरेडी वीडियो जा चुके हैं। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कुछ हम लोग यहाँ पर प्रोरेटा बेस पर और सवाल लाए हैं, बल्कि ये सवाल समझ लीजिए बच्चों का पूछा गया एक सवाल है। बच्चों ने कमेंट करके ये सवाल पूछा था, इसका स्क्रीनशॉट आया था मेरे पास, तो उसका ये सवाल है। सवाल आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। सवाल आपके सामने देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सवाल आपसे क्या करा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करा है सिद्धार्थ लिमिटेड इनवाइटेड 20,000 इक्विटी शेयर। सिद्धार्थ लिमिटेड ने क्या किया है 20,000 इक्विटी शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर के बारे में इन्होंने क्या किया है, इसको इशू किया है, इन्वाइट किया है ऑफ 100 इच। इसका जो कह रहा है वैल्यू कितना करा है, वो 10 रुपये करा है। इसके बाद करा है प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज वैल्यू, मतलब 10 रुपये का शेयर है, उस पर 2 रुपये प्रीमियम लिया जा रहा है। मीन्स उसका वैल्यू कितना हो गया, 10 + 2 = 12 रुपये उसका वैल्यू हो जा रहा है। रेट करा है एप्लीकेशन पे 2 रुपये आपके करा है। अलॉटमेंट में करा है 5 रुपये आपसे करा है। अलॉटमेंट में करा है 5 रुपये आपसे करा है। फर्स्ट कॉल पे रेट करा 3 रुपये रेट करा है। फाइनल कॉल पे आपका करा है 2 रुपये। ओके, तो 2 5 2 7 3 10 2 12 बिल्कुल हो गया। फिर करा है एप्लीकेशन रिसीव वेयर 30,000। कंपनी ने मांगा 20,000 के लिए, लेकिन आ कितना गया है, वो 30,000 के आ गया। मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, और ओवर सब्सक्रिप्शन में ही ये हमारा कुल मिलाकर 10,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हमारा शेयर आ चुका है। अब देखते हैं क्या करा है। शेयर वेयर अलॉटेड एंड मेड द प्रोरेटा एप्लीकेशन ऑफ 24,000। लो भाई 30,000 में करा, 30,000 में 24,000 मीन्स 24,000 शेयर को प्रोरेटा बेस पे इन्होंने क्या किया है, अलॉट किया है। और बाकी करा है एंड 6,000 शेयर वेज टोटली रिजेक्टेड। 6,000 शेयर को उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया है। कहने का मतलब ये 30,000 में 6,000 वापस कर दिए हैं। तो रेशियो हमारा जो बनेगा वो 20,000 का वो 24,000 का बनेगा। ठीक है, इसका मतलब 20 का 24 शेयर का रेशियो बन जाएगा। फिर इसके बाद आपसे करा है मिस्टर एक्स है, यहाँ भी करें मिस्टर एक्स होम अलॉटेड। मिस्टर एक्स जो है जिनको अलॉट किया गया है, यहाँ ध्यान रखेंगे प्रोरेटा के बारे में मैंने कहा था आपको सवाल पढ़ते समय इस बात को ध्यान रखना होगा कि शेयर उसको अलॉट किया गया है, किसने आवेदन किया है या एप्लीकेंट है। तो इसको यहाँ अलॉट किया गया है कितना शेयर, 400 शेयर करा। ओके, करा फेल टू अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का। इसने क्या किया है, आवंटन और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा नहीं दे पाया है। ओके, आफ्टर द फर्स्ट कॉल इसके बाद क्या रहा है, हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। मीन्स फर्स्ट कॉल का जैसे ही एंट्री आपका रिसीव हो रहा है उसके तुरंत बाद ही इसके शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर ले रहा है। ओके, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे एक बंदा और है मिस्टर वाई करा, हु हैज ए होल्डर ऑफ 600 शेयर। मिस्टर जो वाई आपके हैं जिनके पास 600 शेयर हैं, ऑलरेडी 600 शेयर है कि मालिक है, ये 600 शेयर के शेयर होल्डर हैं। करा फेल टू बोथ कॉल। इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा क्या किया इन्होंने, नहीं दे पाया है। कोई बात नहीं। इसके बाद क्या रहे हैं, हाँ बोथ कॉल हिज शेयर आल्सो फॉरफिटेड, उसके भी शेयर को क्या कर दिया गया, यहाँ पे जब्त कर दिया गया है। इसके बाद क्या रहा है 800 शेयर, जबकि देखा जाए तो 600 एक्स का हो रहा है, 400 उसका एक्स का 400 वाई का 600, ओवरऑल 1,000 शेयर जब्त हो रहा है। लेकिन करा आउट ऑफ विच ओनली 800 शेयर वेयर री इशू करा है, इसमें से केवल 800 अंश करा है री इशू फुल्ली पेडअप। इसने क्या किया है, फुल्ली पेडअप किया है फॉर 9 पर शेयर एंड करा होल शेयर एक्स शेयर बीइंग इंक्लूडेड इन री इशू। लो भाई साफ साफ कह दिया है कि जो री इशू 800 किया गया है उसमें से एक्स का जो आपका 400 पूरा को पूरा इंक्लूड कर दिया गया है। मीन्स वाई वाला जो 600 था उसमें सिर्फ 400 लिया गया, बाकी 400 एक्स वाला लिया गया। कहने का ये मतलब है इंक्लूडेड इन री इशू पास द जनरलिटी। आपको इसके बारे में जनरलिटी कहने के बारे में करा है। देखो यहाँ पर जो सवाल है मैंने आपसे बताया था, ये प्रोरेटा वाला जो सवाल होता है इसमें आपको एक रेशियो बनाना पड़ता है, और ये जो रेशियो है मैंने आपसे बताया था कि रेशियो सवाल के क्वेश्चन के अनुसार जो आपका रहता है उसी के हिसाब से आप बनाइएगा, और वैसे बना सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे, मैंने इसको रेशियो बनाने का एक फार्मूला भी मैंने बताया था, आज उसको मैं फिर से हम लोग समझते हैं। ये क्या बताए थे सर आप,
इसको हम लोग सवाल के हिसाब से रेशियो कैसे बनाएंगे, अगर वो ना समझ में आए तो फार्मूले बेस पर हम लोग कैसे समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं इसका टॉपिक हमारा क्या कर रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसका वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। लो भाई बनाइए मेरे साथ वर्किंग नोट, लो भाई वर्किंग नोट बनाइए। देखिए कंपनी ने क्या किया, मांगा 20,000 के लिए और आया कितना है 30,000 अंशों के लिए आवेदन आ गया है। 20,000 के लिए मांगा है, आया कितना 30,000 है। इसमें से कह रहा है आउट ऑफ जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है 20 का 30 में 10,000 जो आपका आया था, उसमें से इन्होंने क्या किया है 6,000 शेयर का टोटली रिजेक्शन कर दिया है। ये टोटल हमारा क्या हो गया, वापस हो गया है, वापस हो जाएगा तो इनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये हमारा क्या हो गया 24,000। तो रेशियो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ देखिए 20,000 का 24,000। यहाँ से देखिए सवाल के अकॉर्डिंग देखिएगा 400 है, 400 उसको अलॉट किया गया है, तो उस हिसाब से हम लाएंगे। 2 जीरो मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये बन रहा हमारा 200 और ये बन रहा हमारा 240। इसका ये मतलब हो गया कि जो बंदा 240 अंश के लिए आवेदन करेगा उसे शेयर कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, अलॉटेड हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एप्लीकेंट हो जाएगा। यही तो रेशियो बनेगा। और छोटा बना सकते हैं, लेकिन छोटा बनाने से हमें कोई लेना देना नहीं, उसका कोई मुझे लाभ नहीं मिलेगा। हम वही अनुपात बनाएंगे जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमें सवाल के हिसाब से हो। मैं यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं अगर इस अमाउंट को मैं दुगना करूंगा तो सीधी सी बात ये भी मेरा दुगना हो जाएगा। अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दे रहा हूँ तो ये मेरा कितना हो जा रहा है 400। तो जब इसमें 2 का गुणा होगा सीधी सी बात है इसमें भी 2 का गुणा होगा सर, बिल्कुल हाँ सही। तो इसको गुणा करेंगे 480। देखो भाई यही तो मेरा क्या है, यही तो मेरा अलॉटेड है, इसका मतलब जो मिस्टर एक्स हैं इन्होंने 400 अंशों के लिए आवेदन किया होगा। 400 अंशों के जिनको 400 अंश कंपनी को अलॉट किया है, वास्तव में मिस्टर एक्स से 400 के लिए आवेदन नहीं किए होंगे। मिस्टर एक्स जो किए होंगे वो 480 के लिए आवेदन किए होंगे। एक तो तरीका आपका ये हो गया बनाने का। अगर ये आपको तरीका न समझ में आए तो एक दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूं। इसके लिए कैसे क्या करोगे, देखिए ये हो गया आपका 400 अंश हो गया और रेशियो क्या करा है 24,000 का अपान 20,000, ये आपका हो गया। अगर मैं यहाँ 3 जीरो से कैंसिल कर दे रहा हूँ और 1 जीरो से ये कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये मैं कर देना 20 दूना 40 हो गया और ये आपका 24 दूना 48 हो गया और यहाँ पर 1 जीरो मेरा बचा है। तो लो भाई ये भी आपका 480 हो गया। अलॉटेड से 400 इंटू 24,000 अपान 20,000 करेंगे, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। या फिर आप इस रेशियो के हिसाब से ये मेरा अलॉटेड हो गया और ये मेरा क्या हो गया एप्लीकेंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया एप्लीकेंट हो गया। ये हमारा कंपनी इसको देगा, ये उसके लिए वो आवेदन करेगा। लो भाई ये बातें अब इतनी समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए कहानी में अब आगे आपको समझ में आएगा कहानी इसका क्या कहने का मतलब है। तो मिस्टर एक्स ने शुरू के समय जब एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा तो 400 के लिए नहीं बल्कि वो कितना दिया होगा 480। ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को देखने से पहले आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठे, तभी आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकली सवाल भी है, आपको समझना पड़ेगा। उसको पेन कॉपी ले लीजिए, जहां न समझे वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा। और अगर कोई शिकायत कोई प्रॉब्लम रहेगा प्लीज कमेंट करके आप बिल्कुल बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। लो भाई तो अब यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं एक्स ने 480 अंशों, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, केवल को क्रय करने के लिए आवेदन किया होगा, खरीदने के लिए इसने आवेदन किया होगा। तो सीधी सी बात है भाई 480 शेयर के हिसाब से पैसा भी भेजा होगा। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल 480, ये 480 इसने 2 क्रेडिट से पैसा दिया होगा। अगर मैं इसमें गुणा कर दे रहा हूं तो ये मेरा हो जा रहा 960 मेरा हो गया। लेकिन कंपनी ने उसको अलॉट कितना किया, लेकिन अलॉट कितना किया, ओनली 400 अलॉट किया है। तो 4 दूनी ये 8 हो गया, ये हो गया आपका गुणा। अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे तो गुणा करने में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये 800 हो जाएगा। बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा 160 हमारा क्या हो जाएगा सरप्लस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सरप्लस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं आधिक्य, ये हमारा क्या हो जाएगा सरप्लस। वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि सर 400 के लिए और 400 उसको दिया है, उसने 480 के लिए किया होगा तो 80 सीधा हमारा आ जाएगा। 80 शेयर के लिए ज़्यादा किया होगा तो 8 दूनी 16, 80 शेयर इंटू 2 क्रेडिट से तो भी हमारा ऐसे हो जाएगा 180। ऐसे भी कर सकते हो ना, तो कोई बात नहीं। देखो एक कॉन्सेप्ट आप बनाइएगा, अगर एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे तो उसी कॉन्सेप्ट पर दुनिया का कोई भी सवाल आपको मिल जाता है प्रोडेटा का, उसी कॉन्सेप्ट पे आप लगाइएगा, कभी आपसे गलती नहीं होगा। अपनी कैलकुलेशन पे आप भरोसा रखिए बस।
ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया उसका सरप्लस मनी। अब जब आवंटन का नंबर आएगा, अलॉटमेंट का नंबर आया होगा, तो कि अलॉटमेंट का रेट 5 है, तो इसका ये मतलब हो गया 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 ये हो जाएगा उसका 2000। ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं, क्योंकि प्रो रेट है अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट की बात कर रहा है, तो ये 2000। लेकिन इसका ये जो आपका सरप्लस मनी है, ये जो आपका सरप्लस मनी मीन्स एक प्रकार से ये एडवांस पैसा, कंपनी के पास इन्होंने क्या किया, एडवांस के रूप में पैसा भेज दिया था, तो ये सरप्लस मनी आपका 160 ये कट जाएगा, 160 आप घटा देंगे तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1840। लो भाई यही हमारा हो जाएगा कॉलिंग एरियर, एक प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा कॉलिंग एरियर, कॉलिंग एरियर इन कहाँ अलॉटमेंट पे, कहाँ पर, ये अलॉटमेंट हमारा क्या हो जाएगा कॉलिंग एरियर हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी करना आप जल्दी कर लीजिए, क्योंकि मुझे आप सवाल लगाना है। कहानी काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ भी आप ना उसको रोक के आप देखते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। लो भाई मैं थोड़ा स्क्रीन को एक बार नीचे ला दे रहा हूँ, जिनको अगर छूट गया तो उसको आप देख लीजिए, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। आगे मैं इसको ले जा रहा हूँ, अब मैं इसको सवाल को ले जा रहा हूँ, सवाल को ध्यान से आप इसको अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। पहला एंट्री की हम लोग बात करेंगे। पहला आपको मैंने क्या बताया था, पहला मैंने बताया था कि एप्लीकेशन का पैसा जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। हाँ इसमें आपको ध्यान रखेंगे, पहला जो इसका हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे वो फुल शेयर से करेंगे। भाई कंपनी के पास आएगा तो पहला एंट्री करेंगे हम लोग क्या करेंगे, फुल एप्लीकेशन से करेंगे। तो पहला एंट्री हम लोग करेंगे 30,000 अंशों से करेंगे। लो भाई पहला इसका एंट्री कर लेंगे, तो पहला इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लो भाई कितना शेयर, पहले तो हम लोग करेंगे 30,000 शेयर और इसका रेट क्या है 2 है, तो 30 दूनी ये 60, ये देख लो भाई ये आपका पहला एंट्री हो गया 60,000 से। बिल्कुल आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। दूसरा एंट्री हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर मैं वापस का भी एंट्री कर दे रहा हूँ, हाँ अगर आप चाहें तो अलॉटमेंट का पैसा आप यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं, और या तो आप चाहिए अलॉटमेंट के चौथे एंट्री पे जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करिए वहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई मतभेद वाली बात नहीं, आप यहाँ भी कर सकते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, कोई गलत वाली बात बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं, किट्सर 2 यहाँ शेयर अलॉटमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर चौथे एंट्री में रिसीव करेंगे बैंक के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट करेंगे, वहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जैसा करेंगे बिल्कुल गलत नहीं माना जाएगा। तो देखो 6,000 शेयर 2 क्रेडिट से 12,000 आपने क्या किया, वापस कर दिया। हाँ कंपनी ने मांगा है 20,000 अंशों के लिए, 20,000 शेयर के लिए, तो ट्रांसफर जब भी होगा कैपिटल में वो 20,000 का ही होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ 20 दूनी ये 40,000 हो गया। सॉरी यहाँ पे मैं 40,000 लिखना चाहिए, मैं क्या हो गया मुझे क्या हो गया, मैं अब 20 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ 40,000 लिखना चाहिए। 40 से 12 ये हो जाएगा आपका 52,000। लो भाई इस तरह से आपने इसका, हाँ अभी यहाँ आप देख रहे होंगे कि सर ये 8,000 का हमारा कहाँ गया, 8,000 मतलब 4,000 शेयर का कहाँ गया, बिल्कुल जाएगा बच्चे, वो जाएगा आपका कहाँ पर जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते समय। आप चाहें तो यहाँ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। लो भाई इसका अब हम लोग थर्ड एंट्री करेंगे हम लोग, क्या किसका करते हैं, थर्ड किसका करते हैं हम लोग, जी बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं, किसका करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू का करते हैं। तो अलॉटमेंट ड्यू का करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू देख लो, आप सवाल में आपसे क्या करा है, आप देख सकते हैं कि अलॉटमेंट जो आपका हो रहा है वो 5 रुपये हो रहा है और विद प्रीमियम पे हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल हाँ ये आप बातें आपको मालूम होगा। तो क्या हो जाएगा इसका एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम बिल्कुल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लो भाई ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और देखो भाई 10 का शेयर था, 12 पे इशू कर रहा था, मैं 2 रुपये प्रीमियम था, प्रीमियम वाले खाते में आपका कितना जाएगा, वो है आपका 2 रुपये, मीन्स कितना हो जाएगा 20,000 शेयर 2 क्रेडिट से, अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40,000।
बिल्कुल सही बात, 40,000 होगा। और वास्तव में अलॉटमेंट का रेट 3 20 तिहाई 60,000 ये हो जाएगा। इस तरह से 60,000 करेंगे और ये कितना कर देंगे, ओवरऑल हमारा 1 लाख हो जाएगी। ये हमारा कितना हो जाएगा, ओवरऑल 1 लाख हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसका अब हम लोग चौथा एंट्री रिसीव करेंगे। अब हम लोग इसका, अभी मैं एक बार स्क्रीन को फिर नीचे लाऊंगा, तो आप अगर जिनका छूट गया हो तो फिर नोट कर लीजिएगा। लो भाई, ये हो गया। अब हम लोग चौथा इसका एंट्री करेंगे। तो चौथा एंट्री क्या होता है, रिसीव का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, और टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। भाई लो भाई, ड्यू तो हुआ है आपका 1 लाख, ड्यू तो आपका हुआ 1 लाख, तो 1 लाख मिलना भी चाहिए, 1 लाख मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ शेयर होल्डर ने कुछ पैसा बकाया भी किया, और साथ साथ मुझे यहाँ पर ये वाला जो 4,000 एप्लीकेशन का पैसा 2 क्रेडिट से बचा हुआ है, तो ये 8,000 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 8,000 भाई। लो भाई, ये 8,000 है, ये देखिए बिल्कुल साफ साफ लिख दे रहा हूँ कि ये 8,000 है, तो ये 8,000 हो जाना चाहिए। लो भाई, अब देखिए ड्यू तो हमारा 1 लाख हुआ, लेकिन 1 लाख में अभी मैंने देखो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाया था। वर्किंग नोट में मैंने बताया था, ये देख लीजिए, अब मैं फिर से ले रहा हूँ कि ये वर्किंग नोट में 1840 रुपये का मिस्टर एक्स शेयर होल्डर जो है इसने बकाया कर दिया है। जो बकाया करेंगे तो वैल्यू सीधी सी बात हमारा कम होगा, वैल्यू वास्तव में हमें पूरा तो मिलेगा नहीं, वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो आप ये समझ लीजिए कैसे इसका हो जाएगा। अब इसको थोड़ा मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, ड्यू तो हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख मिलना चाहिए। इसमें से 8,000 आपका क्या हो जा रहा है, 8,000 हमारा बकाया हो जा रहा है। सॉरी, 8,000 हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग ले लिए तो वो एडजस्ट हो गया, हमारा कितना हो गया, 92,000। प्लस इसमें से अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें से ये देखिए 1840, ये 1840 रुपया क्या हो जा रहा है, हमारा कॉलिंग एरियर हो जा रहा है, एक प्रकार से कॉलिंग एरियर हो जा रहा है, बकाया हो जा रहा है। तो 1840 पे इसमें से हम लोग और घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 1, 0, ये 90। तो 90,160 रुपया, 90,160 रुपया वास्तव में आप बैंक से रिसीव कर लोगे। 90,160 रुपया आप क्या करोगे, यहाँ से 90,160 रुपया आप रिसीव कर लेंगे। इसको दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 98,160। 98,160 रुपये आप क्या करेंगे, यहाँ से आप रिसीव कर लेंगे। 98,160 रुपये आप क्या करेंगे, यहाँ से आप रिसीव कर लेंगे, जिससे आपका ये मालूम चल जाए कि हमारा कॉलेज एरियर का पैसा मैंने इसमें एडजस्टमेंट कर दिया, और साथ साथ हमने क्या कर दिया है कि हमारा जो एडवांस के ग्रुप में पैसा मुझे मिल गया था, हमने उसका भी पैसे हम लोग यहाँ पर क्या किए, एडजस्टमेंट कर लिए। आपको ये बातें, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। लो भाई, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अलग है, फाइनल कॉल अलग है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, ये डेबिट मेरा है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बातें आपको समझ में आ गई थी ना कि ये 90,160 सर कैसे आया। देखो 90,000, 1 लाख आपने ड्यू किया तो 1 लाख आपको मिलना चाहिए। 1 लाख में से आपका 4,000 शेयर 2 क्रेडिट से मीन्स 8,000 पहले पैसा आपका कट गया। वैल्यू कितनी बची उसकी, 92,000। जी सर बिल्कुल 92,000 बची। 92,000 में कॉलेज एरिया जो मैंने वर्किंग नोट बताया था 1840 रुपया, ये भी आपका घट जाएगा भाई, बकाया और पैसा नहीं मिल पाएगा, तो 1840 पे ये भी घट गया। तो 92,000 माइनस 1840 घटा देंगे तो ये 90,160। बातें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, हाँ इसका थोड़ा रेट देख लीजिए, इसका रेट क्या था। लो भाई, इसका रेट देख लीजिए। इसका रेट फर्स्ट कॉल का 3 क्रेडिट से, इसका रेट हमारा क्या है, 3 है। तो 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60,000 आपका ये ड्यू हो गया। अब इसका पैसा रिसीव कर लो। तो पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू शेयर फर्स्ट कॉल। लो भाई, ये आपका हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है आपको, एक्स का भी पैसा बकाया हो रहा है, वाई का भी पैसा बकाया हो रहा है। ध्यान रखें, यही अब गलती ना करनी चाहिए। मैं और स्टूडेंटों की तरह आपको गलती नहीं होने दूंगा कि ये आप गलती कर जाओ। एक्स का 400 शेयर अलॉट किया गया है, और वाई को कितना है, 600 शेयर का वो होल्डर है। तो 6 + 4 मीन्स 1,000 शेयर, 1,000 एक्स का 400
और वाई का 600। तो 1000 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल पे नहीं मिल पाएगा 3 क्रेडिट से, तो 1000 इंटू 3 बराबर 3000 नहीं मिल पाएगा। 60,000 ड्यू था सर, 3000 बकाया हो जाएगा, मिलेगा कितना? लो भाई 57। बिल्कुल अब बात समझ में आ रहा लगता है आपको, आप बिल्कुल समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल 57,000 आपने क्या किया है, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर लिया। यहाँ थोड़ा मैं सवाल को नीचे ला रहा देख रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ क्या करा है कि फॉरफिट कर लिया है आफ्टर द फर्स्ट कॉल, मीन्स उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है। जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा हुआ उसके तुरंत बाद उसके शेयर को क्या करिए, फॉरफिट कर लिया गया। तो फॉरफिट कर लिया गया है तो हम भी फॉरफिट कर लेते हैं। लो उसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई? बस जैसे सवाल करा सवाल के अकॉर्डिंग आप करिए, आप एक्स्ट्रा कोई एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास मत कीजिए। जैसा सवाल कहेगा सवाल को सवाल की भाषा में ही समझाना है आपको, बस और कुछ करना नहीं। सवाल जैसे रेशियो का है वैसे रेशियो बना दीजिए। पता नहीं क्यों बच्चों को प्रोडेटा में रेशियो बनाने में प्रॉब्लम होती है। एक तो मैं कह रहा हूँ आप सवाल के नेचर के हिसाब से जैसा आप शेयर होल्डर बकाया कर उस हिसाब से बना दीजिए, दूसरा या तो फार्मूले रख के आप बना दीजिए जैसा आपको समझ में आए। अब हम लोग फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट मतलब एक आपका एंट्री हो जाएगी, एंट्री नंबर में 7 दे रहा हूँ, उसे नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो फॉरफीचर का एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अलॉटमेंट का पैसा बकाया था, अलॉटमेंट का पैसा बकाया था और अलॉटमेंट प्रीमियम पे ड्यू था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिल पाया होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग यहाँ कह रहे हैं राइट ऑफ करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। टू क्या हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट प्रीमियम पे ड्यू था तो अलॉटमेंट बकाया मीन्स प्रीमियम बकाया। टू क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल, बिल्कुल टू शेयर फर्स्ट कॉल। और टू शेयर फॉरफिट, यही तो जब्त करेगा भाई। जब्त क्या करेगा भाई, जो उसको मिला है वही तो जब्त करेगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट कर देगा। बात आपको समझ में आ गई है? बिल्कुल 400। हाँ अब यहाँ एक समस्या रहेगी, सर हम गुणा किससे करें, 10 से करें? बिल्कुल 10 से हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ ये देखना है कि कंपनी अभी तक कॉल्ड अप कितना किया है, कभी कंपनी अभी तक मांगा कितना है। अभी फाइनल कॉल तो हुआ नहीं है, फाइनल कॉल के पहले फॉरफिट कर लिया गया है। तो देखो 2 रुपये एप्लीकेशन हो गया, 2 रुपया एप्लीकेशन हो गया भाई। 10 का शेयर 12 पर मान के चलेंगे, 10 का शेयर हम 12 पर मान के चलेंगे, तो उसमें आप ये देखिए 2 एप्लीकेशन हो गया, 5 अलॉटमेंट, 5 2 7, 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका फर्स्ट कॉल। 10 रुपया मिल गया है और 10 रुपया मिला है, वो 10 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम है, तो इसका मतलब शेयर का वैल्यू कितना हमारा 8 रुपये। कंपनी ने अभी तक कॉल्ड अप कितना किया है, 8 रुपये से कॉल्ड अप किया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 10 तो भले हो रहा है, 10 तो हो रहा है, लेकिन 2 रुपये प्रीमियम भी, तो प्रीमियम को हमें अलग से डेबिट करके दिखाना है। तो 400 इंटू ये 2, तो 8 चौक 3200, बिल्कुल, और 4 दूनी 800। यहाँ देख लीजिए शेयर अलॉटमेंट पे अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था, ये 1840 रुपये बकाया हुआ था। यहाँ पे आपको शेयर फर्स्ट कॉल के समय आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा बकाया कितना हो रहा है। शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा बकाया कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा वास्तव में उसने फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया है और फाइनल कॉल का भी नहीं दिया है। तो शेयर अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो शेयर फर्स्ट कॉल की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना है, वास्तव में अगर बात करेंगे यक्स का 40 शेयर है, यक्स का 400 शेयर और रेट कितना 3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 400 शेयर यक्स वाला 3 क्रेडिट से 4 तिहाई 1200 हो जाएगा। अब ये इसके बारे में बार बार कर रहा हूँ, ये तो मेरा बैलेंसिंग फिगर है। लो भाई तो देख लेते हैं, ये 32,840 मतलब 4000 हमारा ये हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 1840 प्लस 1200 मतलब 3040। 4000 में से 3040 घटाएंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 960। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप देखिए एक फंडा अपनाइए और एक कॉन्सेप्ट लगाइए, उसी कॉन्सेप्ट पे करिए, कैलकुलेशन पे भरोसा रखिए, कैलकुलेशन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आपका कभी गलत नहीं होगा। 400 शेयर यक्स वाला आपका हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक में बात करूं तो शेयर फाइनल कॉल ड्यू करो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, और टू शेयर कैपिटल करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब ध्यान आपको ये रखना है, इसमें आपको रखना जो सबसे जरूरी है, कंपनी 400 शेयर फॉरफिट कर चुका है, कंपनी 400 शेयर फॉरफिट कर लिया है, तो कंपनी अब वास्तव में 20,000 तो ड्यू कर नहीं पाएगा, मीन्स ड्यू कितना करेगा, 19,600 शेयर से वो ड्यू करेगा।
समझ में आपको आ रहा होगा कि सर ये आप 20,000 क्यों नहीं किए। भाई 20 जब मैं कर सकता तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, तो सवाल से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सवाल में ये भी तो कहा है 400 शेयर को जब्त कर लिया है। जो जब्त कर लिया तो कंपनी का शेयर कितना बचा होगा, 400 कम हो गया होगा, और इसका रेट क्या है 2 है, इसका रेट क्या है 2 है, तो गुणा कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 1 19 और ये 3 हो जाएगा 39,200 आपका ये ड्यू हो जाएगा। अब इसका पैसा रिसीव कर लेंगे। इसका पैसा अगर रिसीव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू शेयर फाइनल कॉल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे आपको ये देखना है कि 600 शेयर का वाई वाली बात मैं कर रहा हूँ, वाई फर्स्ट कॉल का ही बकाया किया था और सेकंड कॉल का ही बकाया किया है। तो वाई जो आपका हो रहा है उसने 600 शेयर 2 क्रेडिट से 6 दूनी 1200 का पैसा नहीं दिया, 6 दूनी 1200 पैसा नहीं दिया होगा। जब 1200 पैसा नहीं दिया होगा तो 1200 कट जाएगा। इसका मतलब पैसा जो आपको मिला है 19,600 का नहीं बल्कि 19,000 शेयर का पैसा मिला है 2 क्रेडिट से, तो 19 दूना 38, ये हो जाएगा आपका 38,000 हो जाएगा, 38,000 आपको ये पैसा रिसीव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रहेगी। 19,600 आपका ड्यू था और 600 शेयर का फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिल पाया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, केवल 19,000 शेयर का 2 क्रेडिट से आपको पैसा मिलेगा। वो आएगा हमारा कितना, 38,000 हमारा आएगा। ये बातें आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ न समझ में आया प्लीज़ आप पूछिएगा। हाँ देखिए, अब जो आएगा वो फॉर फ्यूचर का आएगा। फॉर फ्यूचर वाई वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वाई वाले शेयर का फॉर फ्यूचर का नंबर आएगा। तो वाई वाले शेयर को हम लोग अब यहाँ पे फॉरफिट कर लेंगे। तो आइए इसका हम लोग करते हैं। तो ये जो भी एंट्री नंबर रहा होगा, एंट्री नंबर क्या था पता नहीं मुझे, लो भाई एंट्री नंबर 10 है, ये एंट्री नंबर 10 बना लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बिल्कुल सही। तो 600 शेयर है और फेस वैल्यू कितना है इसका, देश कॉल्ड अब तक पूरा हो चुका है। तो 600 × 10 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 6,000। लो भाई यही तो हो रहा है 600 शेयर का पैसा 10 क्रेडिट से हमारा कॉल्ड अप हो जा रहा है। तो 10 क्रेडिट से हमारा कॉल्ड अप हो जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 600 शेयर को 10 क्रेडिट से हम लोग क्या करेंगे, 10 क्रेडिट से हम उसको डेबिट कर देंगे। डेबिट करने के बाद ही तो आगे का प्रोसेस होगा। डेबिट करने के बाद ही तो आगे का प्रोसेस हमारा होगा। जी बिल्कुल। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो देख लीजिए कितना हो रहा है इसका। तो 400 उसका था, यहाँ पे देख लीजिए हम लोग कितना किए हैं, ये 12, ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12। उसका कितना था, उसका रेट 5 रुपये था, सॉरी 3 रुपये था, 3 रुपये था। तो 6 त्रिक 18, इसका हो जाएगा ये 1800 हो जाएगा। तो 18 12 3 और 3,000 ये आपका फॉरफिट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर। भाई यहाँ पर जो एक्स है जिसके पास 600 शेयर है, फर्स्ट कॉल का पैसा, तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था, 3 क्रेडिट से था, तो 6 त्रिक 1800 हो जाएगा उसका बकाया। क्योंकि भाई फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था, 3 था, फर्स्ट कॉल का 3, तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ पर री इशू की बात कर रहे हैं, री इशू के बारे में कर रहा है। री इशू जो आपका हो रहा है 600 वाई का एक्स का 400, 1000 जब्त किया है, लेकिन उसमें से री इशू जो कर रहा है तो 800 कर रहा, 9 क्रेडिट से कर रहा। 1 मिनट थोड़ा रेट देख लिया जाए, इसका रेट क्या था, जी हाँ बिल्कुल 9 क्रेडिट से। ये देखिए 9 क्रेडिट से इसने क्या किया है, री इशू कर दिया है। तो 9 क्रेडिट से आइए इसको री इशू कर दीजिए, इसका 1 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर को हम लोग डेबिट करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो 800 शेयर इंटू 9, 9 8 72, 7200। इसका मतलब 1 रुपये का घाटा हो गया। 800 इंटू 1 बराबर ये 800, और ये हो जाएगा ओवरऑल हमारा कितना,
8,000। लो भाई ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एक एंट्री जो आपका फंसेगा वो आपका शेयर फॉरफीचर का जो हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इसको समझ लीजिए। इसका एंट्री जो अंतिम एंट्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो शेयर फॉरफीचर को हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट होने के नाते कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लो भाई इसको थोड़ा आपको समझना है कि यहाँ पैसा कितना जाएगा। आपको यहाँ समझना है, देखो वहाँ पर जो यक्स का फॉरफीचर हुआ था वो हमारा 400 शेयर पे 960 रुपये का वहाँ पर उसका फ़ायदा हुआ था। 960 रुपये का वहाँ पर हमारा क्या हुआ था, फ़ायदा हुआ था। लेकिन आपको यहाँ देखना है, ये बिल्कुल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो आपका ये फ़ायदा हो रहा है, आपका 3000 का जो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर क्रिएट हुआ है, ये वास्तव मेरा क्या है, 600 शेयर का है। देखो लो भाई एक वर्किंग नोट में आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर एक वर्किंग नोट में आपको लेकर यहाँ समझा रहा हूँ। इसको थोड़ा समझ लीजिए आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर जो वो है आपका यक्स है, यक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर तो आपका 960 रुपये का ये आपका क्रेडिट बैलेंस हुआ है, ये आपका 960 रुपये हो रहा है। वाई की मैं बात कर रहा हूँ, वाई पे जो 600 पे इनको प्रॉफिट कितना हुआ, 3000 का हुआ है, 3000 का प्रॉफिट हुआ है। हमें 600 देखना है, हमें 400 इसका भी देखना है। तो इसको कहने का मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि सर इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो 400 पे कितना रहा होगा, 400 और 600 के अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका ये मतलब हो गया कि y का जो 400 रहा होगा इस पर प्रॉफिट कितना रहा होगा, और 2000 रहा होगा। कैसे रहा होगा यही आपको समझना होगा भाई। अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 6 30, अगर हम लोग यहाँ पर 3000 में 6 का भाग कर दे तो कितना आ रहा हमारा, 5 6 30 हो जा रहा है, हमारा 5 आ रहा है, तो 4 25 20 सीधा। अरे भाई लो ये देखिए, ये 3000 में अगर हम लोग 6 का भाग कर दें तो ये हमारा हो रहा है 6 पंजे 30, ये हमारा हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। तो 5 अगर हम लोग 5 का इसमें गुणा कर दे 4 25 20, इसका मतलब 400 शेयर पर उसका प्रॉफिट कितना रहा होगा, 2000 रहा होगा। भाई इसको हम बताए थे कि अगर री इशू हमारा कम हो रहा है तो मैंने बताया फॉरफिटेड अमाउंट री इशू से अपन फॉरफिटेड शेयर से गुणा हम लोग कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी भी बात कर रहा हूँ, तो 2000 प्लस 960, इसका मतलब कुल मिलाकर ये 2960 रुपये का क्रेडिट हुआ है। और ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप नीचे में ला रहा हूँ, यहाँ आप ये देखिए 800 रुपये से डेबिट हुआ है। मेरा फॉरफीचर कितना हुआ है, शेयर फॉरफीचर मेरा 800 रुपये से डेबिट हो रहा है। तो फायदा मेरा कितना हो रहा है, 2960 रुपया रहा है। इसमें से 800 रुपया जो हमारा हो रहा है, 800 रुपया घटा दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 2160। ये 2160 रुपये हमारा ट्रांसफ़र में रिजर्व चला जाएगा। तो ये 2160 जो मेरा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2160, ये हो जाएगा 2160, 2160, ये बिल्कुल 2160 आपका वो चला जाएगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको अगर आप देखना चाहें तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसको अगर देखना चाहें तो एक बार आप फिर से इसको आप देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको, कि इस तरह के अगर सवाल अगर आ जाएं तो आपको आगे आपको भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। बातें आपको समझ में आ गई होगी।